बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नहायत अहम होने जा रही है। सबसे पहले हम हरूब की मतलब आपको जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो हरूब होगा। इसके मतलब मैं तमाम भाइयों को खुशखबरी देना चाहता हूँ जो हरूब की मुसीबत में मुब्तला हैं। अगर वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहायत अहम है। मैं इसकी मज़ीद भी तफसील आपको लोगों को आगाह करूँगा आज कि अगर किसी का 4-5 साल से इकामा एक्सपायर है तो वो कैसे उसका हल करे। वीडियो इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आपको याद दहानी करवाऊँ। दमाम शहर में एक मसरी शहरी ने 2 वर्कर पाकिस्तानी के ऊपर तशद्दुद किया। 7 तारीख को दोनों पाकिस्तानियों ने हमारे साथ रब्ता किया, उमर और तौसीफ़ ने। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ये ज़्यादती हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान नहीं हो, आपके पास वीडियो प्रूफ है, या तो आपके पास ऐन शहाद होना चाहिए था लेकिन आपके पास प्रूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है, हम इसके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन केएस ने अपने कद से बड़ी कार्रवाई करवाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी तक आप लोग जानते हैं 10-15 हज़ार जो सब्सक्राइबर होते हैं, ये कोई बड़ा चैनल नहीं होता। लेकिन हमने अपने कद से बाहर जाके हमने अपने दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल किए, जैसे इन्फॉर्मेशन केएस से ग्रुप को हमने इस्तेमाल किया। हमने ग्रुप मेम्बरान की ड्यूटी लगाई, 250 प्लस मेम्बरान है। इसी तरह ग्रुप वाइज हमने तमाम ग्रुप्स की जो है ज़िम्मेदारी लगाई कि आप तमाम मेम्बरान को यह हदायत की जाती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हर एक तक पहुँचानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इन्फॉर्मेशन केएस से बिलाखिर कामयाब हुआ और वीडियो वायरल मुकम्मल तौर पर होगी। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसके मदरजात आप शेयर करें। खैर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारा कद थोड़ा सा छोटा है। जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जानना चाहा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने कहा कि मैं अलजबरीन कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पास एक चैनल है सऊदी अरबिया का, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन केएस के नाम से। तो इसी थ्रू ये मेरे साथ रब्ता हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब रब्ता बंदे से करवाएं, तो मैंने उसका बंदे से रब्ता करवा दिया। लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि भाई अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन केएस से को चाहते हैं कि आपकी कोई सपोर्ट करे, आपकी कोई मदद करे, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जितनी भी एम्बेसी है हमारी, इवन ये तमाम को पता ही नहीं है हमारे असल मसाइल हैं क्या। इन्फॉर्मेशन केएस है वो वाहद चैनल है जो आपके मसाइल ना कि इनको बताएगा इन अवानों में जाके, बल्कि इनके हल भी बताएगा कि भाई ये इनके हल पॉसिबल हैं। लेकिन इसके लिए इन्फॉर्मेशन का कद बड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने आपका केस लड़ना है तो हमारा जो कद है, जो हमारी हाइट है वो बड़ी होनी चाहिए, कम से कम मिलियन फॉलोअर होने चाहिए। तो इसके लिए आप तमाम भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आपने देखा बिलाखिर वीडियो वायरल हुई, हमने रब्ता करवाया, मसरी शहरी गिरफ्तार हुआ, यार लाइफ टाइम सऊदी अरबिया पे बैन हुआ, अब जाएगा वापस नहीं आ सकेगा। केस की नौयत को देखते हुए कफील ने भी आरोप लगा दिया फौरी तौर पे ताकि वो शिकंजे से बच सके, लेकिन शिकंजे से बच नहीं सकता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलाखिर उस तरह से हमें खुशखबरी आई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारा कद अभी इस मामलात में छोटा है, ये हाइट उस लेवल की नहीं है कि हम इस तरह के काम करें। तो इसके अलावा भी मेरे पास केसेस हैं जिन्हें हम लड़ना चाहते हैं। अभी इस दमाम वाले वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा दोस्त रब्ता कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि हमने इनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन इससे पहले हमें आपकी मदद दरकार है। शिरका सफ़वा रियाद जो है, हम ये केस लड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस हमारा है शिरका सफ़वा रियाद। इंशाअल्लाह ताला हम ये केस भी अल्लाह के हुक्म से जीतेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इसमें भी हमारी इज़्ज़त रखेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए आप तमाम भाई इन्फॉर्मेशन केएस से यूट्यूब को, इन्फॉर्मेशन केएस से टिकटॉक को हर जगह पे फॉलो करें। टिकटॉक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिकमेंड करें, उनको मैसेज करके बताएं कि ये कोई आम चैनल नहीं है। जैसे आप चैनल्स देखते हैं ये उन चैनल्स में बिल्कुल इनका तल्लक नहीं है। ठीक है मेरा भाई। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन केएस से एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा और फिर आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन केएस से इसी रास्ते पे अल्लाह को हुक्म से रहेगा और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें रास्ते से भटकाए ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी रास्ते पे रहते हुए कामयाबी और आप तमाम भाइयों के लिए जितनी आसानी हो सकी अल्लाह के हुक्म से उतनी पैदा करने की कोशिश किया करेंगे। और आपका जो भी मसला होगा उन्हें बड़े ऐवान में लेके जाना हमारा काम है। बाकी कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे अजनबियों के कोई बड़े मसाइल नहीं है, लेकिन कोई बंदा केस लड़ने वाला हमारा नहीं है।
तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं वो बंदा इंशाल्लाह ताला बनने की कोशिश करूँगा कि आपके केस को लेके अवानों में जाऊँ और उन्हें बताऊँ कि भाई ये मसाइल का सामना है, इसका हल करके दें। लेकिन ये उसी सूरत पॉसिबल है जब इन्फॉर्मेशन KSA के पास सब्सक्राइबर होंगे, एक बड़ा बैकग्राउंड है। ये एक बंदा हमारे पास नहीं आया, 2 मिलियन लोग हमारे पास आए हैं, तो उस वक्त हमारी बात सुनी जाएगी और उसको अहमियत दी जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। अब हरूब के मतलब जो बात है, जो मैंने आपको पहले में कहा कि एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास, अब वो शेयर करते हैं। ये वज़ारत अमल ने अब पेपर है उनकी तरफ से है जी कि क्या शुरूत हैं। वज़ारत अमल ने इसके बारे में आगाही दी, आप स्क्रीन पे अपना पेपर देख सकते हैं। इसके बारे में वज़ारत अमल ने कहा कि सबसे पहले तो आपके पास एक ख़िताब होना चाहिए, गुरफ़ा तैयारिया हुआ होना ज़रूरी है। बलाग अलगा हरूब यानी इसका हरूब कैंसिल का, इसी ख़िताब में एक चीज़ दर्ज होनी चाहिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 10 दिन के अंदर कफ़ील इसका मुकाबल माली अदा करेगा। यानी बलाग अलगा का कैंसल का एक पेपर बनाना है और इसमें 7 इजाफा जो करना है वो ये करना है कि जिस दिन बलाग कैंसिल हो जाएगा उसके 10 दिन के बाद मैं इसका मुकाबल माली जो है वो सदद कर दूंगा। ये जो मकतब अमल का फ़ीस होता है इसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है अदम वजूद बोला, यानी किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट इसकी मौजूद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसने बलाग को चैलेंज किया हो कि ये बलाग कैदी है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे शिरके के जो नुकात हैं वो अहमर नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे चौथे नंबर पे बता रहे हैं कि बंदा जो है वो तरहेल में नहीं होना चाहिए। इसी तरह 5वीं जगह पे वो बता रहा है कि आखिरी 3 सालों में ये दूसरी तीसरी दफ़ा बलाग नहीं होना चाहिए, पहले ही बलाग होना चाहिए। यानी कफील ने एक बलाग दिया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर बलाग दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये केस नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो 5वां नंबर है वो ये शर्त है कि आमल जो जिसका हरूब कैंसिल करना है वो भी इकरार करे कि भाई मैं 15 दिन के अंदर या तो अपना नकल कफाला कर लूँगा या अपना खरूज नहाई पे चला जाऊँगा, ठीक है जी। ये उसकी तरफ से इकरार है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके काम करूँगा या 15 दिन का वर्का दे दें। ये उन भाइयों के लिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने पहले कहा था वजाहत कर दूँगा। अब वो ये चीज़ है कि अगर आपका 4 साल से 5 साल से इकामा एक्सपायर है तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये पेपर के जो लास्ट पैराग्राफ है नंबर 5, ये इसमें आपने एग्जिट का देना है लिख के। तो एग्जिट का देने के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, फिर आपका ये मतलब होगा कि आप ये लिख के देंगे कि भाई मैं एग्जिट चला जाऊंगा। तो फिर आपने करना ये है सिंपल तरीके से कि हमसे रब्ता करें, हम आपका एग्जिट लगवा सकते हैं और फौरी तौर पे आप पाकिस्तान इंडिया चले जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि फिर आप 4-5 साल की जो फ़ीस है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 4-5 साल की अगर फ़ीस पे करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इकामा एक्सपायरी में ही आपका एग्जिट लगवा देंगे, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो 4-5 साल के इकामा जिनका एक्सपायर है, ये उन भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।